जैसे आज आ रहे हैं ना, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा हैवी आ रहे हैं। अभी मीडिया ने भी अपना डिजिट लॉन्च किया है, 370 जीपीयू लॉन्च किया, उसके साथ एक डिजिट भी लॉन्च किया, छोटा सा पर्सनल सुपर कंप्यूटर। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एआई कंप्यूटर। बिल्कुल ही छोटा सा है, लाइक ना मेरे शायद चार्जर का अडाप्टर है इतना है, मतलब बिल्कुल छोटा सा, इतना क्या है। और मैक मिनी से छोटा है, अगर आपको पोर्टेबल है। हम्म, जी। और ये बहुत हैवी कंप्यूटर, 4 टीबी इसके अंदर। अच्छा, अब उसके बाद फिर जब ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो डेवलपर की आसानी के लिए एक नई लूप इंट्रोड्यूस कराई गई, फोर लूप। तो दोनों में, वाइल और फोर में सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है। फंक्शनैलिटी, स्पीड, चीज़ें ये सारी सेम, सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस है। सिंटैक्स का क्या डिफरेंस है कि इसमें जो 3 काम हमें अलग अलग करने पड़ रहे थे, वेरिएबल को बनाना जिसपे हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, कंडीशन लिखना, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये हमें अलग अलग लाइनों पर करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से स्किप हो रही थी चीज़। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक ही लाइन में करेंगे, लेट आई इज इक्वल 0, और करली ब्रैकेट्स में एज यूजल हमारा टूल, जो भी हम लोग को कोड लिखना है इसका भी टूल। ये 5 टाइम्स प्रिंट करवा। अब फोर और वाइल में सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है। जो फोर है उसमें तीनों चीजें हम एक ही जगह पे लिख देंगे इन राउंड ब्रैकेट्स में, और जो वाइल लूप है उसमें अलग अलग जगह पे। बाकी जैसे हम लोग एरे के ऊपर लगा रहे थे, वहां पे कंडीशन में भी लगा सकते हैं एरे डॉट लेंथ। और फिर उस इसी तरह जो जो चीज़ें हमें इंडेक्स एरे के साथ प्रिंट करवा रहे थे, सम वाला कर रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे 2 एरेज ले, लेट num1 लेट num2 इज इक्वल,
ये दो एरेज ले लें। अब हमने इस एरे के सम्स निकालने हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम किया है ना, लास्ट वीक हम लोगों ने किया था कि इंडेक्स मैच करते थे और सम निकाल रहे थे, और वो किसी एक एरे में हमने स्टोर करवा दिया। इस दफ़ा ट्वीक माइनर से ट्वीक ये है कि सम तो हमने निकालने हैं, लेकिन उस वक्त ये था कि जीरो इंडेक्स का जीरो के साथ, वन का वन के साथ। तो इस दफ़ा जो जीरो इंडेक्स है उसका फोर के साथ, टू का थ्री के साथ, सॉरी, जो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है यहाँ पर वन का, यहाँ पर एक हमारी लूप जो है वो उल्टी चलेगी और एक सीधी चलेगी। अब ये कोड कैसे किया है? मैं कर देता हूँ जो ये कह रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं है। फोर लूप लगेगी और आई एरे का नाम नम्स वन डॉट लेंथ, यहाँ पे फिर वो कह रहे हैं लूप के अंदर एक और लूप लगा दें, लेट इज इज ये स्टार्ट होगा नम्स टू डॉट लेंथ माइनस वन, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जे माइनस वन। और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट सॉरी डॉट लॉग नम्स वन नम्स। अच्छा, अब हो क्या रहा है कि हमने लूप के अंदर एक लूप लगाई है, जो बाहर वाली लूप है वो जीरो से लेकर एंड तक जा रही है प्लस प्लस करके, और जो अंदर वाली लूप है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट इंडेक्स से। लास्ट इंडेक्स का हम लोगों को फॉर्मूला पता है, एरे डॉट लेंथ माइनस वन, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें माइनस माइनस करके जीरो इंडेक्स तक जा रहे हैं। जब तक जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है तब तक लूप चले, जीरो से जब छोटा हो जाए माइनस वन, क्योंकि माइनस वन तो इंडेक्स होता ही नहीं, फिर ना ये कोड एग्जीक्यूट। अब मैंने इसको जब प्रिंट करवाया, उसने मुझे कुछ ये रिस्पॉन्स 1055 1045 1035 1025 1050, इसी तरह 20 के साथ पांचों, हर डिजिट के साथ पांचों आ। अब कोड को समझते हैं, कोड चला कैसे। लूप का काम है कि जो करली ब्रैकेट के अंदर कोड है ना उसे बार 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 चलाना, जब तक के कंडीशन सही है। अच्छा, आई इज इक्वल टू नंबर्स की लेंथ कितनी है, नंबर्स वन की पांच एलिमेंट है, पांच लेंथ है, और ये तो बाद में चलेगा। तो ये बॉडी अब उसने चलानी शुरू कर दी पहली दफा। जब यहाँ आया उसने देखा एक और लूप है जो शुरू हो रही है फोर्थ इंडेक्स से, नंबर लेंथ माइनस वन, पांच माइनस एक, फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, और उसने कंडीशन चेक की क्या चार बड़ा है जीरो से, यस, और उसने ये वाला कोड चला दिया, ये जो ग्रीन करली ब्रैकेट्स में सिलेक्टेड है इसमें।
एक दफा कोड चला, फिर जे माइनस माइनस चला, अब वो बाहर वाली लूप को भूल गया, अब वो अंदर वाली लूप दूसरी दूसरी आइट्रेशन में आ गई, जे माइनस माइनस 4 से 3 हुआ, 3 अगेन बढ़ा 0 से, फिर चल, इसी तरह चलते चलते 0 तक आया। जब वो -1 हुआ, -1 होने के बाद वो इस अंदर वाली पूरी फॉर लूप से बाहर गया। बाहर कहाँ गया? इस कर्ली ब्रैकेट में उसे पता लगा कि यार यहाँ तो दोबारा लूप थी, उसमें आई प्लस प्लस करना था, मैंने आई प्लस प्लस किया, 1 आ गया 0 से। अब वो फिर 5 दफा अंदर वाला कोड चलाए, दोबारा चले, दोबारा चले। तो ये तो सोल्यूशन नहीं हो सकता, मतलब है क्या, क्योंकि हमें एक दफा वो कोड चाहिए, बाकी दफा क्या करें। अच्छा, वाइल लूप के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर किसी को वाइल लूप की लॉजिक समझ आ रही है तो वो भी बता सकते हैं। मैं एरेज नीचे या इसको, सबसे पहले तो हमें 2 वेरिएबल चाहिए ना, जो इनको ट्रवर्स करेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल से नहीं कर सकते। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हम लोग लास्ट टाइम वाला कोड देखें तो एक ही वेरिएबल से हम लोगों ने दोनों एरे को आइटरेट किया था या ट्रेवर्स किया था, कि पूरी एरे में से एक ही वेरिएबल के साथ जा रहे थे। वो एक ही वेरिएबल क्यों यूज किया था? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम थी, 0 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक मूव कर रहे थे हम लोग। अब एक में 0 से लास्ट तक जाना है, दूसरे में लास्ट से 0 तक आना है, तो डायरेक्शन डिफरेंट है। जब डायरेक्शन डिफरेंट है तो वेरिएबल भी अलग अलग लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक सेम टाइम पे दो इंडेक्स की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है। जैसे लेट आई इज इक्वल टू, अगर नंबर 1 के लिए आई यूज कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहले उसका इंडेक्स क्या होगा? 0। और उसी टाइम पर नंबर 2 का इंडेक्स क्या होना चाहिए? 4 होगा ना, -1। पाइथन पढ़िए, तो उसमें यह है -1, लेकिन क्या 4 होगा। अब एक ही वेरिएबल में दो वैल्यूज को स्टोर नहीं करवा सकते हैं। अगर दो करवानी है तो फिर उसके लिए एरे लेना पड़ेगा, एरे हो। अब हम दो वेरिएबल बना लेते हैं कि जी लेट जे इज इक्वल टू 4। फिर उसके बाद हमें आई की वैल्यू क्या चाहिए दूसरे आइट्रेशन में? 1, क्योंकि 0 के बाद 1 वाला इंडेक्स ऐड हो। और जे की वैल्यू 3। इसका मतलब है कि हमें हर टाइम पे दो वैल्यूज रिक्वायर्ड है। अब दो वैल्यूज एक ही वेरिएबल में नहीं आ सकती, अगर एक वेरिएबल में आ रही है तो वो एरे होगा। अब एरे के साथ काम कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, कि अगर मैं ये वाली वैल्यूज भी एरे में स्टोर करवा के चल सकता है, लेकिन वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। अच्छा जी, वाइल आई इज लेस देन nums1 डॉट लेंथ, तब तक ये कोड चला। क्योंकि अगर आई नंबर 1 लेंथ के बराबर हो गया तो जे वाली कंडीशन भी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि दोनों के 5 5 यानी सेम वैल्यूज है ना दोनों की, दोनों में 5 5 वैल्यूज हैं। अगर हम लोग आई के ऊपर लगा दें या जे के ऊपर लगा दें तब भी बात सेम ही है, और अगर हम लोग चाहें तो दोनों के ऊपर भी लगा सकते हैं, एंड का फॉर्मूला यूज करके या और का। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि आई जो है वो 0 से लेके 4 तक जाए, तो आई प्लस प्लस करना पड़ेगा। और हम चाह रहे हैं कि जे 4 से लेके 0 इंडेक्स तक है, तो जे -1। और अब हम लोग, जैसे हम लोगों ने अपना ग्रुप चलाया था नीचे वाला, उसमें कंसोल करके देखा,
डॉट लॉग, और मैं ये वाली लाइन यहाँ किया। नंबर 1 10 55 20 45 30 35 40 25 50। अब कोड को एक दफ़ा दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने दो वेरिएबल, अब दो वेरिएबल क्यों लिए, क्योंकि हमें पता है कि एक टाइम पे दो एरे के इंडेक्सेस की वैल्यू डिफरेंट हो, इसलिए मैंने दो वेरिएबल ले ली। अब उन दो वेरिएबल के हिसाब से मुझे कंडीशन लगानी थी, तो मैं दोनों पे भी कंडीशन लगा सकता था, इसलिए एक पे भी कंडीशन लगा सकता। फिर मैंने किसी एक के ऊपर फिलहाल लगाई है, उसके बाद मैंने हिसाब लगाया कि भाई मुझे एक एरे में जीरो से लेके एंड तक जाना है, तो उसमें मैंने प्लस प्लस करवा दिया, और दूसरे में एंड से जीरो तक आना है, तो उसमें मैंने माइनस माइनस करवा दिया, एक एक इंडेक्स पीछे आते। और फिर उसके बाद मैंने सिर्फ प्रिंट करवा के देखे, अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे पहले वैल्यू जीरो और फोर, जीरो फोर आई, प्लस प्लस हुआ तो वन हो गया, और ये थ्री हो गया, वन थ्री। ये प्लस प्लस हुआ टू हो गया, माइनस माइनस हुआ थ्री से भी टू हो गया, टू टू। ये वन, ये थ्री, और इसी तरह ये जीरो और ये फोर। अब हम लोग इसको ऐड करवा लेते हैं, लेट्स sums dot push number 1 I index प्लस पर टू का भी, और end। sum is equal to 560 ये बनते हैं, देख लेते हैं। 10 प्लस 55 65 20 45 65 30 35 65 and तो हम एक लूप दो वेरिएबल के लिहाज से भी ट्रेवर्स कर सकते हैं। बाजू का हम लोग एक ही एरे के ऊपर दो वेरिएबल चला देते हैं। जैसे अब लूप तो एक ही चल रही है, लेकिन उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दो हो रहे हैं, और वेरिएबल के जो इंडेक्सेस हैं वो भी दो चल रहे हैं। क्लियर हुआ है कि एक दफा दोबारा कर लें, रीड कर लें। अच्छा जी, अब सिंपल लूप अगर हम लोग लगाएं कि जिसमें मुझे नंबर्स वन के सारे एलिमेंट बस प्रिंट करवाने, तो वो बनेगी i इज इक्वल टू जीरो, वाइल
आई इज लेस देन डॉट लेंथ इससे जितने भी नंबर्स वन के एलिमेंट हैं वो प्रिंट हो जाए। इसी तरह अगर मुझे दूसरी लेनी है तो लेट जे इज इक्वल टू 0 बाय जे लेस देन सॉरी ना बल्कि नहीं, ये स्टार्ट ही हम लोग बल्कि जीरो से अभी के लिए कर लेते हैं और मैं उसको बाद में अपडेट नम्स टू डॉट लेंथ और कंसोल डॉट लॉग डॉट या 10 30 40 ना। अब मैं चाह रहा था कि यार ये जो दूसरी है ना नम्स टू वाली ये उल्टी प्रिंट हो क्योंकि मैंने वो राइट साइड से उसको ऐड करना शुरू कर उल्टा प्रिंट कराने के लिए इसको स्टार्ट करना पड़ेगा एंड से। अब हम लोग फोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं या यहाँ लिख देंगे नंबर्स सॉरी नम्स टू डॉट लेंथ -1। अब ये लिखने से और फोर लिखने में डिफरेंस क्या है कि अब ये जनरलाइज्ड हो गया, अब एरे किसी भी लेंथ की आ सकती है। फोर से फिर वो 5 लेंथ की ही फिक्स हो जानी। ऊपर हमने ऐसे क्यों नहीं किया क्योंकि हर एरे जीरो इंडेक्स से शुरू होती है, चाहे जितनी मर्जी लेंथ की हो वो जीरो से शुरू होगी, लेकिन एंडिंग वाला डिफरेंट हो सकता है। जी जी। और इसके बाद ये इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हमारे इंडेक्स चल रहे हैं 5 4 3 2 1 0 10 9 8 6 8 7 6 5 4 2 1 0 और अब हम लोग इसको अगर माइनस में ये अब उल्टे प्रिंट होने लगे 55 45 35 25 एंड 50 आगे हमारी एरे थी 15 से स्टार्ट हो रही थी लेकिन उन्होंने 15 एंड पे प्रिंट करवाया। तब हमने ये काम तो कर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये काम एक ही लूप में हो जाए। एक ही लूप में क्यों करना है क्योंकि अगर मैं ऐसे अलग अलग लूप में कर रहा हूँ तो ऊपर वाली वाइल लूप में मुझे नम्स टू की वैल्यू नहीं मिल रही और नीचे वाले में नम्स वन की वैल्यू नहीं मिल रही, ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। जब मेरे पास नम वन की वैल्यू होगी और नम टू की वैल्यू होगी तभी ऐड कर सकता हूँ, अदरवाइज तो ऐड करना पॉसिबल ही नहीं है। नम वन की वैल्यू में लेके ऊपर वाली एरे में तो हमारे पास सारी नम वन की वैल्यूज आ गई, नीचे वाले में नम टू की वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों को अटैच कैसे करना है वो हमारे पास कोई भी अभी सोल्यूशन मौजूद नहीं है, इनको कैसे आपस में जोड़।
तो एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा है कि किसी ना किसी तरह हम लोग लूप एक कर, अब लूप एक करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अलग अलग कैसे चल रही है। जैसे अलग अलग हम लोगों ने देखी, अब अलग अलग हमें पता है कि एक चल रही है जीरो से लेके एंड तक, उसमें प्लस प्लस करना पड़ रहा है। एक चल रही है एंड से लेके जीरो तक, उसमें माइनस माइनस करना पड़ रहा है। तो यही दोनों चीजें मैंने इकट्ठी कर, और ये नम वन की वैल्यू आ गई और नम्स जे इंटू 10, 55, 20, 45, 30, 35, 40, 25 और 50, 15। ठीक है, एक की फर्स्ट वाली और एक की एंड वाली, एक की फर्स्ट वाली और एक की एंड वाली हमारे पास प्रिंट हो गई। अब जब प्रिंट करवा ली है दो अलग अलग कंसोल में, तो मैंने एक कंसोल भी माइनस करके 65 5 टाइम्स प्रिंट। अब इसको मैं उस एरे के अंदर ऐड कर दूंगा, तो मैंने यहाँ से sums dot push क्लियर हो गया यहाँ तक। और इसके अलावा कर सकते हैं कि मैं अब कर फॉर लूप में भी हम लोग, अच्छा इसी तरह जैसे हमने फोर लूप पढ़ी और वाइल लूप पढ़ी, अब इनमें डिफरेंस कोई नहीं था। लेकिन इसके बाद एक लूप आती है जिसे हम लोग बोलते हैं डू वाइल लूप। इसमें डिफरेंस क्या है कि सबसे पहले तो इसमें सिंटैक्स ही डिफरेंट। नॉर्मल हमारा सिंटैक्स क्या होता है कि कीवर्ड जो भी हम लोगों ने टूल अप्लाई करना है, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और फिर करली ब्रैकेट। इसका सिंटैक्स ही उल्टा है, पहले करली ब्रैकेट्स बाद में राउंड ब्रैकेट। फाइल के बाद अच्छा अब हम लोग इन लूप्स के सिंटैक्स पे अगर बात करें, इस लूप में जो कंडीशन वो कोड से पहले लिखी हुई, जो कोड हमने चलाना है, जिस कोड के ऊपर टूल अप्लाई करना है, वो उससे पहले लिखी हुई। इसी तरह फॉर लूप में भी जो कोड हमने चलाना है उससे पहले कंडीशन लिखी। लेकिन डू वाइल लूप में जो कोड हमने चलाना है उसके बाद कंडीशन लिखनी। तो इसका मतलब है कि पहले कोड चलेगा फिर कंडीशन चेक। मतलब अगर मैं लिख देता हूं लेट एज इज इक्वल टू 18,
और कोड हमारा चले कि अगर एज हमारी 17 से लेस, वरना ये वाला कोड एग्जीक्यूट ना, कोड डॉट लॉग साइड टू, ये कोड एग्जीक्यूट हो गया, हालांकि कंडीशन फॉल्स है। अगर हम लोग चेक करें 18 इज नॉट लेस देन 17, अब हुआ क्या कि पहले उसने कोड एग्जीक्यूट कर दिया एक दफा, उसके बाद कंडीशन चेक की, जब कंडीशन फॉल्स हो गई उसने दूसरी दफा कोड नहीं एग्जीक्यूट किया और वो स्किप कर गया। अगर दूसरी दफा हम लोग कंडीशन सही कर लें, लेट्स से 9, फिर एज 10, तो ये दो दफा कोड एग्जीक्यूट हुआ। सबसे पहले कोड कब एग्जीक्यूट हुआ, जब 17 था, ये हो गया 18, कोड एग्जीक्यूट। 18 स्मॉलर है 19 से, यस। अब दोबारा जब यहाँ पे आया तो ये हो गया 19, इनसाइड फॉर लूप प्रिंट हो गया 19 स्मॉलर है 19 से, कोड एग्जिट कर, वो एक दफा चलेगा ही चलेगा, और उसके बाद तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू। ये तो हम लोग उस वक्त नॉर्मली यूज करते हैं जब हम लोगों ने यूजर से इनपुट लेनी होती, टर्मिनल पे ना, जैसे हम लोग ने एक दफा कोड टर्मिनल पे चला के देखा, तो टर्मिनल पे चलाने का मकसद ये था कि हमारा जो इंटरनेट लूप्स चल रही हैं उनसे हम लोग बच सकें। बाज़ औक़ात हम लोगों को कुछ चीज़ें टर्मिनल पे करनी पड़ती हैं, जैसे जब हम लोग लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी टेलविंड CSS, तो टर्मिनल के थ्रू हम लोग कर रहे थे। इसी तरह टर्मिनल के ऊपर भी हम लोगों को कुछ एप्लीकेशन, कुछ लाइब्रेरीज बनानी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है। वहाँ पर जब हम लोगों को इनपुट लेनी है तो हम लोग डू वाइल यूज़ करें। अगर यूज़र ने गलत इनपुट दे दी है तो पहली दफ़ा कोड चले ही चले, क्योंकि यूज़र से इनपुट तो लेनी लेनी है। एक दफ़ा तो कंडीशन चेक हो ही ना कि यूज़र ने सही इनपुट दी है या नहीं। एक दफ़ा कोड चले इनपुट का, वो उसने शो किया, फिर उसके बाद वो कंडीशन चेक हो गई कि क्या यूज़र ने सही इनपुट दी है या नहीं। अगर तो सही दी है तो कोड डू वाइल से एग्जिट कर देगा, और अगर सही नहीं दी तो कोड दोबारा चले। थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रास्ट है, उल्टा कोड चलता है कि अगर तो सही है तो कोड दोबारा नहीं चलेगा। हालांकि हम लोगों ने पढ़ा कि अगर सही है तो कोड दोबारा चलेगा। तो सही का मतलब है कि अगर वैल्यू ट्रू आ जाती है तो यहाँ पे फिर हम लोग नॉट का ऑपरेटर साथ में यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जरूरी नहीं कि हर दफा यूज हो, लेकिन जब भी हम लोग इनपुट ले रहे होते हैं तो हमारा नॉट का ऑपरेटर साथ यूज होता है कि अगर यूजर ने सही इनपुट दे दी है। जो जो हम लोगों ने वैलिडेशन अप्लाई की थी, वैलिडेशन का मतलब है कि जैसे पासवर्ड में हम लोग वैलिडेशन अप्लाई कर देते हैं, एक अपर केस, एक लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और टोटल लेंथ 12 या 8 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। तो ये अगर सारे के सारे रूल्स फुलफिल हो गए हैं तो वो वैल्यू रिटर्न कर देगा ट्रू। ट्रू, ये जो आपने रूल सेट किए थे ये फुलफिल कर दिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे वाइल के बाद ये सारी कंडीशन लगा रहे हैं एज वाली जगह पे, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा तो लूप दोबारा चल जाएगी। और जब यूजर ने एक दफ़ा सही इन्फॉर्मेशन दे दी है तो यूजर से हम दोबारा इन्फॉर्मेशन क्यों पूछेंगे, यूजर एक्सपीरियंस बैड होगा। तो इसलिए फिर हम लोग उसके साथ नॉट का ऑपरेटर लगा देंगे, वो उस नॉट को फॉल्स कर, उस ट्रू को फॉल्स कर देगा और कोड दोबारा नहीं चलेगा। और अगर कोई एक कंडीशन फॉल्स है तो वो उस फॉल्स की वजह से इस सब को ट्रू कर दे, फिर दोबारा चलाए। अच्छा जी, ये थी 3 लूप्स जो एरे से रिलेटेड थी। आगे और भी हम लोगों ने पढ़नी है एरे से रिलेटेड, जो स्पेसिफिकली एरे से रिलेटेड थी। ये थी 3 जनरल पर्पस लूप्स। जनरल पर्पस का मतलब है कि ये आप कंडीशन दे दोगे, जैसे हम लोगों ने पहले किया कि एरे के ऊपर लगाई, फिर उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने एक ट्रू का टेबल प्रिंट करवा कर देखा था, 2 का 5 का। हाँ,
कोई भी टेबल हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, या इसी तरह की कोई चीज़ अगर हमें स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है बार 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 बार, वो हम लोग कर सकते हैं। और ये सारी सारी चीज़ें आ जाएगी। लूप्स का थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कुछ?